गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना आगे बढ़ेंगे CSS के अंदर। हमने HTML कर ली है और CSS हमारा लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। तो हम एक बार समझ लेते हैं हमने क्या पढ़ा था पिछले उसमें। हमने CSS के बारे में पढ़ लिया था, हमने उसका बेसिक सिंटैक्स भी समझ लिया था, हमने स्टाइल कैसे लगाते हैं वो भी समझ लिया था, कलर प्रॉपर्टी क्या होता है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी क्या होता है और कलर सिस्टम्स क्या होते हैं, और आखिरी में हमने सेलेक्टर्स पढ़े थे। और उसके बाद हमने उसी वीडियो में अपना प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया था। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम अपना शुरू करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे लेवल 1 के अंदर ही है। तो हम शुरू करेंगे टेक्स्ट अलाइन से। तो टेक्स्ट अलाइन में क्या होगा कि टेक्स्ट अलाइन यानी कि अगर मान लीजिए ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारी स्क्रीन है जो कि डेस्कटॉप पर हमें, मतलब जो भी आपने ब्राउजर खोल रखा होगा उस पर हमें ये दिखेगी। अब उसमें अगर हमें कोई भी टेक्स्ट डालना है तो वो डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, वो डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में आता है, लेकिन अगर हम चाहे तो हम इसको और भी जगह डाल सकते हैं। जैसे हम इसको लेफ्ट में डाल सकते हैं, हम इसको सेंटर में डाल सकते हैं और हम इसको राइट में भी डाल सकते हैं। अभी तो बस ये कुछ भी नहीं है, हम आगे और भी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इतना हमने देख लिया है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं अपने टेक्स्ट डेकोरेशन पर। तो मैं आपको फिर से वही एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारी स्क्रीन हो गई, ठीक है। अब उसके अंदर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा माय नेम इज अर्नव, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना ये नाम लिख दिया। अब टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होगा कि हमें कुछ भी कर सकते हैं कि अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और भी बहुत सारी चीजें हैं। और टेक्स्ट डेकोरेशन एंकर लिंक और भी डिव में, पैराग्राफ टेक्स्ट में और भी बहुत सारी जगह पर काम आता है। लेकिन जो मेन होते हैं कॉमन, जो कि हम शुरू में पढ़ते हैं, वो यही है अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रू। अंडरलाइन नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, ओवरलाइन इसके ऊपर आएगा, ठीक है, और लाइन थ्रू यानी कि ये बीच में इसको ऐसे काट देगा, ठीक है। अब हम और आगे बढ़े तो मान लीजिए ये हमारा वेब ब्राउजर और इसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब इस फॉन्ट वेट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है ये कितना बोल्ड होगा या फिर ये कितना लाइट होगा। अब इसको आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल हो गया, बोल्ड हो गया, बॉर्डर हो गया, लाइटर हो गया। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बहुत छोटा सा चाहिए चेंज, तो आप उसमें नंबर भी लिख सकते हैं, जो कि वेरी करते हैं 100 से लेकर 900 तक। और आगे बढ़े तो हम फॉन्ट फैमिली पर आ जाएंगे, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का। उसके बाद हम यूनिट्स इन CSS शुरू करेंगे। तो फॉन्ट फैमिली में जैसा आपको कोई भी फॉन्ट होगा, मैं दिखाता हूँ। ये मैंने फॉन्ट लिखा, मतलब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट लिख दिया। अब फॉन्ट में क्या होगा? अभी ये एरियल में है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये एरियल में है। अब ये कैम्ब्रिया हो गया, फिर कॉमिक सन्स MS हो गया, तो ये सब आपके फॉन्ट हैं। लेकिन जब हम इन सब फॉन्ट को मिला लेते हैं तो हम उसको फॉन्ट फैमिली कहते हैं। फॉन्ट फैमिली कैसे काम करता है? जैसे हमने यहाँ पर ये दो फॉन्ट फैमिली रखी है, एरियल और रोबोटो। तो क्या होगा, जब भी आप इसको खोलेंगे अपने वेब ब्राउजर में, जो भी आपने बनाया होगा, तो ये पहले एरियल वाले को चूज करेगा।
अगर एरियल वाला उस वेबसाइट पर नहीं चल रहा है, उसके बाद वो अगले पर बढ़ेगा रोबोटो पर, और अगर वो भी नहीं चलता तो वो आगे बढ़ा रहेगा जितने भी आपने टेस्ट लिखे होंगे, और अगर सारे खत्म हो जाते हैं तो वो अपने डिफॉल्ट टेक्स्ट पर ही चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा यूनिट्स इन CSS। अगले टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए हम अगले टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 2 आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। बी हेल्दी, बाय।